स्विट्जरलैंड नाम तो आपने सुना ही होगा। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जहां दुनिया का हर शादीशुदा जुड़ा अपनी नई नई शादी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने का ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका ये देश सुंदरता की अद्भुत करती है। हरियाली हो या बर्फ, आंखें जिधर भी जाए पलक झपकना भूल जाती है। दुनिया का सबसे संपन्न देश है स्विट्जरलैंड, हर प्रकार से संपन्न। इस देश की एक रोचक कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 50 साल पहले स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था स्विस बैंक। जी हाँ, जिसका नाम था स्विस बैंक। इस बैंक के नियम दुनिया के अन्य बैंकों से भिन्न थे, अलग थे। ये स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उसके पैसे के रख रखाव और गोपनीयता के बदले उल्टा ग्राहक से पैसे वसूलती थी। साथ ही गोपनीयता की गारंटी भी देती थी। न ग्राहक से पूछना कि पैसा कहां से आया, न कोई सवाल, न बाध्यता। इस बैंक की स्थापना में 1 साल भी नहीं हुआ था कि बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी। चोर, बेईमान, नेता, माफिया, तस्कर और बड़े बिजनेसमैन, इन सब की पसंद बन चुकी थी स्विस बैंक। बैंक का एक ही नियम था, रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता, साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता। जिसके पास वह नंबर होगा बैंक उसी को जानता था। ना डिटेल, ना आगे पीछे की पूछताछ होती। लेकिन बैंक का एक नियम था कि अगर 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या खाते को 7 साल तक नहीं छेड़ा गया तो बैंक खाता सीज करके रकम पर अधिकार जमा कर लेगा। यानी 7 वर्ष तक ट्रांजैक्शन न होने की सूरत में रकम बैंक की हुआ करती थी। अब रोज दुनिया भर में न जाने कितने माफिया मारे जाते हैं, नेता पकड़े जाते हैं। इसी तरह कितने तस्कर पकड़े या मारे जाते हैं, कितनों को उम्र कैद होती है। ऐसी स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे। सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने एक ऐसे खाते को खोला तो उसमें मिला काला धन, जो पूरी दुनिया के 40% काले धन के बराबर था। पूरी दुनिया का लगभग आधा काला धन। ये रकम हमारी कल्पना से बाहर है। शायद बैंक भी नहीं समझ पा रहा था कि किया जाए तो क्या किया जाए, इस रकम का क्या करें। ये सोचते सोचते बैंक ने एक घोषणा की और पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या करें। साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहे तो ये रकम बैंक उन्हें बांट सकता है और प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ की रकम मिल जाएगी। सरकार की तरफ से 15 दिन चले सर्वे में 99.2% लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने में और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं में विकास में खर्च किया जाए। सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले थे, लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए ये साधारण बात थी। वहां की पूरी जनता ने हराम के पैसे को नकार दिया। मुफ्त नहीं चाहिए, ये स्पष्ट सर्वे हुआ। और तो और चौंकाने वाला काम दूसरे दिन हुआ। 25 जनवरी 2000 को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी। उनका कहना था, जो 0.8% लोग हैं मुफ्त की खाने वाले, उनके नाम सार्वजनिक करो। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त की मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया। तब जनता शांत हुई। देखा स्विट्जरलैंड का ये नमूना। बंधुओं, दोस्तों, और हमारे भारत में सब कुछ मुफ्त चाहिए। इसके अलावा टैक्स चोरी, बिजली चोरी, काम चोरी। मेरा भारत महान। देखा आपने स्विट्जरलैंड क्यों तरक्की कर रहा है। क्यों नहीं मुफ्त की मांग करने वाले को दंडित किया जाए ताकि देश स्वच्छ और ईमानदार हो। बंधु, ये प्यारा सा लेख रंगोली ग्रुप जयपुर के मनफूल जी डांगी ने ग्रुप में डाला था और इसे हमने स्वर देकर तैयार किया। आवाज से पहचान गए होंगे, हम हैं आपके पूर्णमल पारिक, जवान भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।